नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु पड़ा हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो जातक उस भाव के चीजों के प्रति, चीजों के पीछे जितना भागेगा, वो चीजें जातक से उतना दूर भागेगी। और जातक उन चीजों के बारे में अगर कम सोचेगा, उनके पीछे कम भागेगा, तो वो चीजें जातक के पीछे भागेगी। यानी कि जिस भाव में केतु पड़ा हो, जातक को उस भाव की वस्तुओं के पीछे कम भागना चाहिए, उस भाव की वस्तुओं के बारे में कम सोचना चाहिए, तो केतु उस भाव का बहुत अच्छा फल देगा। अगर केतु शुभ हो तो बहुत ही अच्छा फल देगा, अगर केतु अशुभ हो तो उसके अशुभ फल में कमी आएगी। पहले मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि केतु शुभ कब होते हैं, केतु शुभ फल कब देते हैं। देखिए, केतु 8वीं राशि और 9वीं राशि, इन दोनों राशियों में उच्च के माने जाते हैं। अगर केतु वृश्चिक के हों या धनु के हों तो बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा मेष के हों या मीन के हों तब भी बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। यानी केतु मंगल के घर में हो या बृहस्पति के घर में हो तो केतु बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। बुध के घर में और शनि के घर में, यानी तीसरी राशि में और छठी राशि में, 10वीं राशि में और 11वीं राशि में, 3, 6, 10, 11, इन राशियों में बुध साइलेंट हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा फल, तटस्थ हो जाते हैं। कहा जाता है जी कि केतु चंद्र के घर में और सूर्य के घर में बहुत ही अशुभ फल देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर इन घरों में केतु को बृहस्पति का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए, बृहस्पति इनके साथ हो, शुक्र इनके साथ हो, तो भाई इन राशियों में भी ये अच्छा फल देते देखे गए हैं। केतु किसी भी राशि में विराजमान हो, अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए, यानी बृहस्पति की इस पर दृष्टि हो या बृहस्पति इसके साथ पड़ा हो या शुक्र की केतु पर दृष्टि हो या शुक्र केतु के साथ पड़ा हो, तो केतु अतीव शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अब मैं आपको केतु के बारे में एक बहुत ही बढ़िया जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, केतु का फल कई गुना बढ़ जाता है। आप ये कह लो कि कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब केतु बृहस्पति की राशि में हो, 9वीं में हो और 12वीं में हो और इनके साथ बृहस्पति बैठा हो, यानी बृहस्पति अपने घर का बैठा हो और उनके साथ केतु आ जाए, तो केतु का फल कई गुना बढ़ जाता है। केतु उस भाव का फल बहुत ही उम्दा देता है, बहुत ही अधिक देता है। और अगर केतु शुक्र के घर में बैठा हो, दूसरी राशि में और 7वीं राशि में, और इसके साथ शुक्र आ जाए, यानी शुक्र अपने घर का आ जाए और उसके साथ केतु बैठ जाए, सब राशि शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, तो उस घर का फल जातक को बहुत ही अच्छा मिलता है। बृहस्पति के घर में और शुक्र के घर में केतु बैठ जाए और बृहस्पति और शुक्र सब राशि हो, तो भाई क्या कहना, उस भाव का फल इतना अच्छा मिलता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो बात होगी कि केतु महाराज जन्म कुंडली में शुभ कैसे होते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं कि जिस भाव में केतु विराजमान हो, उस भाव की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, उस भाव की वस्तुओं को प्राप्त करने
के लिए अपने मन को भटकाना नहीं है, तो वो वस्तुएं आपके पीछे पीछे भागेंगी। देखिए, अगर केतु पहले भाव में हो तो जातक स्मार्ट होता है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस को दिखावा ना करे, दूसरों के सामने ये शो ना करे, इस तरह से बात ना करे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत चालाक हूं। बोलचाल की भाषा भी इस तरह से रखे जिसमें जातक की चालाकी ना झलकती हो। लगन में केतु पड़ा हो, दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। केतु धाड़ा है, केतु का दिमाग नहीं होता। जो पहला घर है वो सेल्फ है, तो बंदा कई बार अपना दिमाग कम यूज करता है और दूसरे के बहकावे में आ जाता है, जिसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो भाई दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। कोई भी काम करना हो, ये सोच नहीं रखनी कि ये काम तुरंत बन जाए, बहुत जल्दी मेरा काम हो जाए। काम को नेचुरल वे से होने दीजिए, हो जाएगा। इस चीज की दिमाग के ऊपर कोई टेंशन नहीं रखनी कि मेरा कोई भी कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। ईश्वर पर छोड़िए, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आपकी जो हैसियत है, जितने भी पैसे हैं, जितने भी लिंक्स हैं, जो हैसियत है, इस तरह से रखें कि लोगों को उसके बारे में अंदाजा ना हो कि आपकी कितनी हैसियत है, कम है या अधिक है। तो लगन में केतु हो तो इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरे भाव में केतु हो, दूसरे भाव में केतु हो तो भाई ये सोच नहीं रखनी कि मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, जो मिल गया वो खा लिया, लोग मेरा आदर करें, बिल्कुल नहीं रखना दिमाग में। आदर कोई भी करे, ये चीज तो दिमाग से निकाल ही दीजिए, फिर देखिए लोग आपका कैसे आदर करते हैं। परिवार वाले मेरा कहा माने, ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी। फिर देखिए परिवार वाले कैसे आपका कहा मानते हैं। अगर आप परिवार वालों को साथ आर्गुमेंट्स करेंगे कि मेरा कहा नहीं मानते आप, तो बिल्कुल नहीं कहा मानेंगे आप वो। कुटुंब में समान हो, यानी जो भी आपका कुटुंब है उसमें समान हो, उसमें इज्जत हो, ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी। धन को गिनते रहना, अब मेरे पास इतना धन हो गया, अब जहां से इतना आएगा वहां से इतना आएगा, ये खर्च इस तरह से कम करना है, ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी। सोना कैसे इकट्ठा करना है, सोने को कैसे बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं सोचना। अपने आप बढ़ने दो, नेचुरल वे से काम होने दो। दिखावे के लिए कभी नकली सोना नहीं पहनना। मेरी बहनों को खास कर कहना चाहता हूँ जिनके केतु दूसरे भाव में पड़ा है कि दिखावे के लिए बहनों जितना कम से कम हो सके सोना पहने, चांदी पहन सकते हो, उसमें कोई बहम नहीं है। ये तो हो गया दूसरे केतु की बात। अब तीसरे भाव पर आते हैं। अगर तीसरे भाव में केतु पड़ा हो तो अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, अपने आप को यशस्वी दिखाने के लिए दुनिया को छोटी छोटी बातों पर कभी बहस नहीं करनी। छोटे भाई बहनों की आप मदद कीजिए, उनके साथ खड़े होइए, लेकिन मन में ये विचार कभी मत लाना कि ये मेरे साथ खड़े होंगे, ये मेरा कहा मानेंगे, ये विचार कभी नहीं लेकर आना। अगर राजनीति में हो तो दिलेरी तो होगी आप में, लेकिन दिलेरी शो नहीं करनी ज्यादा लोगों को कि भाई मैं इतना दिलेर हूं, इतना पराक्रमी हूं। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी अपनी दिलेरी शो करनी है। यात्रा करेंगे आप, लेकिन प्लानिंग नहीं करनी। अब मैंने वहां जाना है, अब मैंने वहां जाना है, इसके बाद मैं जहां जाऊंगा
इस यात्रा से मुझे ये लाभ होगा। बिल्कुल दिमाग में इस तरह की बातें नहीं सोचनी। तीसरे केतु वाले कई बार जातक लेखक होते हैं, क्रिएटिव तो होते ही हैं। कोई सेल्स लाइन में होता है, कोई मार्केटिंग की लाइन में होता है, कोई एंकर होता है, किसी की इंटरव्यू वगैरह करने वाला, कोई मीडिया में होता है। तो भाई इस क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य आपने करना हो, मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल ये सोचकर लिखिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आर्टिकल मेरा लोगों को अच्छा लगे ना लगे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, अपना कर्म करते रहिए। एंकर हो, किसी की इंटरव्यू ले रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि ये मेरी इसके साथ जो मैंने इंटरव्यू की है वो सुपर हिट हो। कर्म कीजिए, मेहनत पूरी कीजिए, लेकिन सोच ये बिल्कुल नहीं रखनी कि मेरा काम सुपर हिट हो। तो केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा, आपका काम सुपर हिट ही होगा, लेकिन ये सोच नहीं रखनी। अगर चौथे भाव में आ जाए भाई, तो कंफर्ट जोन होता है, यानी कि गर्मी पड़ रही है, दिमाग में ये बात नहीं रखनी कि किसी की फोन कॉल आ गई, मुझे एसी से उठकर बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल एक्शन मोड में रहिए। कंफर्ट जोन को जितना दिमाग से निकालेंगे उतना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतना ही सुख में रहेंगे, जितनी सुख की कामना कम करेंगे। प्रॉपर्टी इतनी हो मेरे पास, 2 प्लाट ले लिए, अब तीसरा लेना है, ये सोच नहीं रखनी, अपने आप आ जाएगी। वाहन ये ले लिया, वो कार लेनी है, बिल्कुल नहीं सोचना। जो वाहन है ठीक है, जब 4 पैसे आ जाएंगे अपने आप दूसरा वाहन आ जाएगा। कई बार घर का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, कहासुनी हो जाती है घर के सदस्यों में। ये बात बिल्कुल मन पर नहीं लगानी कि मेरे घर के माहौल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जितना आप घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करोगे उतना माहौल ज्यादा खराब होगा। बिल्कुल नेचुरल वे छोड़ दीजिए कुदरत पर। कोई शुभ समाचार मिलना हो तो बार बार फोन को देखते रहना, व्हाट्सएप खोलते रहना। किसी और माध्यम से मिलना हो उस माध्यम पर नजर रखनी, दिमाग में वही चीज रखनी कि अब शुभ समाचार मिला, अब मिला, ये बिल्कुल नहीं करना। जब मिलेगा ठीक है, कहीं से धन आने की जैसे आशा है, शादी विवाह की बच्चे की बात चल रही है, आशा है कि जहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो दिमाग में नहीं रखना कि अब आया, जब आएगा ठीक है आ जाएगा। अगर नींद, रात को नींद 1-2 दिन कम आए या ज्यादा आए, उसकी भी ज्यादा टेंशन नहीं रखनी दिमाग पर। और यह बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। कई बार चौथे केतु वाले लोग नींद के कारण थोड़े परेशान होते देखे गए हैं, जिनके कारण नींद में और प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं रखनी दिमाग में। अब आगे बात करते हैं, अगर पंचम भाव में हो, अगर भाई 5वें भाव में केतु हो, तो किसी के खिलाफ हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचना। चाहे कोई हमारा कितना बड़ा शत्रु हो, हमने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचना। किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो एकदम ले लो, प्लानिंग कर नहीं लेना, षड्यंत्र रचकर नहीं लेना। अगर कॉन्स्पिरेसी करते रहोगे, दिमाग में षड्यंत्र चलता रहेगा, तो भाई अपनी सेहत खराब कर लोगे। डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां हो जाएंगी आपको। बिल्कुल षड्यंत्र नहीं रचना। कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्शन करना है, बहुत क्विक कीजिए। संतान मेरी इज्जत करे, ये बात मन में बिल्कुल नहीं रखनी। संतान ने अपने जीवन को जीना है, हमने अपने जीवन को जीना है। आप अपनी लाइफ मजे से जिए। संतान के लिए जो अपने फर्ज मानते हैं, उनकी तरक्की के लिए जो हमारे फर्ज बनते हैं, उनको जीवन में सेट करने के लिए जो हमारे फर्ज बनते हैं, उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन संतान हमारी इज्जत करे, इसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचोगे उतनी इज्जत कम होगी, जितना कम सोचोगे उतनी इज्जत अधिक होगी। अगर प्रेम संबंध चल रहे हैं
उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो दिमाग पर नहीं लेकर जाना, क्या सिद्धांत ही अपनाना है, ये नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना प्रेम संबंधों में, नहीं तो भाई कई बार 5 में केतु वाले प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना। जब कोई नया घर बनाओ आप, जब पुराने घर को रेनोवेट करो, तो ये सोचकर नहीं करना कि मैंने जो काम करना है दुनिया से अलग हो, दुनिया से यूनिक हो, बहुत पैसा लगा दिया, बाद में प्रॉब्लम में आ गए। बिल्कुल नहीं करना जी। अपना जो आपकी नेसेसिटी है उसके अनुसार पैसे लगाएं, लोगों को दिखाने के लिए कि सबसे अच्छी मेरी चीज हो, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कहीं से धन आना हो, अचानक धन प्राप्ति होनी हो, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल ही नहीं सोचे तो बहुत अच्छा है। दिमाग में विचार आए तो विचार को बदलकर किसी और चीज की तरफ कर ले, अपने आप धन आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6ठे घर में केतु विराजमान हो, तो भाई 6ठे घर में अगर केतु विराजमान हो तो आप ताकतवर होंगे, दुनिया में अच्छा इज्जतमान होगा, लेकिन शत्रुओं के सामने अपनी ताकत को प्रकट मत करना जब तक जरूरत ना पड़े। उनके सामने बिल्कुल शांत रहना, जो आपके शत्रु होंगे। जब जरूरत पड़े तो एक बारी ताकत को प्रकट करना। शत्रुओं को अधिक सीरियस मत लेना, छोटी मोटी शत्रुता को इग्नोर करते रहना। लोन लेकर काम करने की योजना बिल्कुल नहीं बनानी। जहां तक हो सके ये कहे कि जो मेरे पास है उससे ही काम करना है, ये ना सोचे कि वहां से लोन ले लूं, वहां से ले लूं। एक लोन लिया, दूसरा उतार दिया, दूसरा सर पर चढ़ गया, तीसरा उतार दिया। इस तरह का काम नहीं करना, इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी कि लोन के पैसे को कैसे घुमाना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नौकरी जहां करते हो उसमें ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम ना आ जाए, वो प्रॉब्लम ना आ जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नौकरी करनी है आपने। जिस स्थान पर भी नौकरी करते हो अपना कार्य अच्छी तरह से करें, विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन से कार्य करें। डरकर ना नौकरी करें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर आप बिजनेस भी करते हो और राजनीति में भी जाना चाहते हो तो पहले बिजनेस को तरजीह देना, राजनीति को दूसरे नंबर पर तरजीह देना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना बिजनेस जहां से आपको इनकम होती है वो स्रोत खराब करके दिखावे के लिए राजनीति में ज्यादा टाइम वेस्ट करो, राजनीति में ज्यादा पैसे वेस्ट करो। हो सकता है कि कोई आपको यूज कर ले राजनीति में, ऐसा नहीं होने देना। ये तो होगी 6ठे केतु की बात। अब बात करते हैं 7th हाउस में अगर केतु हो, 7वें घर में केतु हो, तो भाई अगर स्त्री हो तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि पति मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत करे। ठीक है, थोड़ी बहुत इज्जत करनी बनती है, जितनी जरूरी है, ठीक है। अगर पति हो वो ये बात निकाल दे कि मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे घूमे, मेरा बहुत ख्याल रखे, मेरी बहुत इज्जत करे, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। जितनी ये बात कम सोचोगे उतनी आपकी इज्जत अधिक होगी। सेक्स का सुख बहुत ज्यादा मिले, शैया सुख बहुत ज्यादा मिले, ये बात भी मन से निकाल दे। पार्टनरशिप में जहां तक हो सके काम ना करें। अगर है कोई काम आपका पार्टनरशिप में तो आपका पार्टनर छोटा मोटी हेरा फेरी करता है, आपको पता है, तो इग्नोर कर दे कि चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोई केस हो जाए, 7वां जो घर होता है उसको कुंडली का कोर्ट रूम कहा गया है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस हो जाए तो भाई चलने दीजिए। आप हाथी की मस्त चाल अपनी जिंदगी को जिए। कोर्ट कचहरी में जो केस है चलने दीजिए। जो रूटीन में काम होती हैं, वकीलों को जो पेपर्स वगैरह देने हैं देते रहिए, बाकी वकील जाने, उनका काम जाने। आप अपनी लाइफ मस्ती से एंजॉय करें। बहनें आपके कहने में रहे, जो आपकी सिस्टर्स है
वो आपका कहना माने, ये बात मन से बिल्कुल निकाल दे। जितना आप कहेंगे कि मेरी बहन मेरा कहना माने, उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल परवाह ना करें, तो बहनें भी आपका कहना मानने लग जाएंगी। अब बात करते हैं 8वें घर की। बहुत ही विचित्र घर है भी 8वां घर। पताल का घर कहते हैं, अचानक होने वाली चीजों का घर कहते हैं, अचानक दंगे फसाद होते हैं उसका घर कहते हैं, अचानक बहुत बड़ा लाभ होता है उसका घर कहते हैं। तो मेरी तो बहुत रिसर्च है 8वें भाव पर। 8वां भाव बदनाम अधिक का, लेकिन जातक को ये फल बहुत अच्छा देता देखा गया। रातों रात उम्मीद करने में, रातों रात इतना कुछ दे देता जातक को कि सोच के परे होती हैं वो चीजें जो 8वां भाव कर सकता है, कोई दूसरा भाव नहीं कर सकता। यानी कलयुग में सबसे अच्छा फल देने वाला 8वां भाव ही है। हाँ, ये है कि देशों में प्रदेशों में जो अचानक दंगे होते हैं, उसमें 8वें भाव में कोई गलत ग्रह आ जाते हैं, तब होते हैं। लेकिन जातक के लिए, इंडिविजुअल के लिए ये भाव अच्छा फल काफी हद तक देता देखा गया। 8वें भाव में भाई केतु पड़ा हो तो कोई मुसीबत आ जाए, छोटी मोटी मुसीबतों की तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी। मेरे पास कई आते हैं कंसल्टेशन के लिए, गुरुजी आज का दिन तो बहुत खराब निकला। मैंने कहा भाई क्या हो गया? सुबह मोटरसाइकिल पंचर हो गया, शाम को जी मेरा चालान कट गया। मैंने कहा भाई कुल नुकसान कितने का हुआ? कहता जी कुल नुकसान 800-900 का हुआ। मैंने कहा 800-900 के नुकसान को आपने दिमाग पर इतना लगा लिया कि सेहत का 8-9 हजार का नुकसान कर लिया आपने। तो भाई ये छोटी मोटी मुसीबत जो आए, जिनके अष्टम भाव में केतु हो, बिल्कुल इग्नोर करते चले जाए। आई और गई, रात गई और बात गई। किसी से अधिक सहायता की उम्मीद ना करें, चाहे कोई भी हो। तो आपको जीवन में लोग आपकी अधिक सहायता करेंगे। अगर उम्मीद रखोगे कि ये मेरी इस तरह सहायता करेगा, वो मेरी इस तरह सहायता करेगा, तो भाई आप डिसपॉइंट होंगे, आपको निराशा मिलेगी। पड़ोसी मेरी इज्जत करें, मेरे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहें, पड़ोस में मेरी वाहवाह हो, पड़ोस में मेरा नाम हो, ये बातें बिल्कुल मन से निकाल दें। कोई परवाह नहीं, मस्त रहे, तो पड़ोसी भी आपकी अच्छी इज्जत करेंगे। जितना आप उनके सामने ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कोई बंदा हूं, तो भाई उतनी इज्जत आपकी कम होगी। आजमा कर देख लेना। पैतृक संपत्ति मिलनी हो, ससुराल से धन लाभ होना की उम्मीद हो, तो ज्यादा सोचना नहीं कि अब पैतृक संपत्ति मिल गई, अब मिलेगी, साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी। अष्टम केतु हो, पैसे के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन इस चीज की चिंता नहीं करनी कि कब अचानक धन लाभ होगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा, बार बार ऐप खोलते रहना कि शेयर का वैल्यू क्या हो गई। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। जब जरूरत हो देख लेंगे। धन के बारे में अधिक ना सोचें, परमात्मा की कृपा से अपने आप धन आता रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य भाव की। 9th हाउस में अगर केतु हो, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, यात्राओं का भाव है। तो भाई परोपकार करते रहे, दुनिया का भला करते रहे, धर्म का कार्य करते रहे, और सुबह किया, करने के 10 मिनट बाद ही भूल गए कि मैंने इसके लिए अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा फल देगा ये। अगर कर दिमाग में रखोगे कि मैंने इसका भला किया, इसका फायदा किया, ये मैंने धार्मिक काम किया, अहंकार आ गया कि आज तो बहुत बड़ा धार्मिक काम किया, आज इतने गरीब बंदों को रोटी खिला दिया, इनको इतनों को कपड़े ले दिए हैं, तो वो चीज आपको नुकसान करेगी। अच्छे काम कीजिए, 10 मिनट बाद भूल जाइए।
पिताजी की सेवा कीजिए, उनके सामने गलत मत बोलिए। लेकिन अगर पिताजी आपको डांटते हैं, आपको धन कम देते हैं, तो उसकी बिल्कुल परवाह मत करें। पिता ये मत सोचिए कि मैं पिताजी का इतना करता हूँ, पिताजी मेरा भी करें। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। ईश्वर देंगे आपको, भगवान देंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, 9वें घर में केतु पड़ा है, तो फाइल वगैरह लगा दीजिए, जो फॉर्मेलिटीज है वो कीजिए, अधिक भाग दौड़ ना करें। अपने आप चले जाओगे बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। और 9वें केतु वाले पुत्र सुख की अधिक कामना ना करें कि पुत्र से मुझे अधिक सुख मिले, मेरे पुत्र आगे जाकर ये सुख देंगे मुझे। बिल्कुल ऐसी बातें दिमाग में ना रखें। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र के घर की, 10वें घर की। ये घर सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का घर होता है। तो भाई 10वें घर में केतु हो, तो जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं या सरकारी भी करते हैं, अगर नौकरी में ट्रांसफर से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्मल बात समझे, इसको होने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजॉय करें, एक स्टेशन पर होगी, दूसरी पर होगी, इंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज सोचकर काम ना करें कि मैंने यहीं पर चिपक कर काम करना है। नौकरी व्यवसाय डर कर ना करें कि ये नौकरी चलेगी तो मेरा क्या होगा, ये व्यवसाय में घाटा बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। कोई घाटा नहीं पड़ेगा। एक रास्ता बंद होगा, 4 नए खुलेंगे। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा मुसीबत में पड़ोगे। जश की कामना ना करें कि मैं अपने ऑफिस में जाऊं तो 4 बंदे मुझे गुड मॉर्निंग बोले, 4 बंदे मुझे नमस्ते बोले। इस तरह की कामना मत रखे। जिसने बोल दी ठीक है, जिसने ना बोला उसका भी भला। इस तरह की सोच अपनाएं तो देखिए आपकी कैसी इज्जत होती है आपके कार्यस्थल पर। मान लीजिए आपका अपमान हो जाए कहीं पर, खराब अच्छे ग्रह चलते रहते हैं जीवन में, मान अपमान चलता रहता है, तो कोशिश करें कि 10 मिनट बाद उसको भूल जाए। बहुत मुश्किल बात है, कहना बहुत आसान है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 10 मिनट बाद उसको भूल जाए। किसी के साथ शेयर मत करें कि मेरा अपमान हो गया। दिमाग को दूसरी तरफ लेकर जाए और अपमान को भूल जाए, और जिसने अपमान किया है वही आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। होशियारी चालाकी थोड़ी कम करें। कलयुग है, होशियारी भी करनी पड़ती है, चालाकी भी करनी पड़ती है। लेकिन किसी गरीब के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ जो हम चालाकी करें, उसको प्रॉब्लम हो, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो, ऐसे बंदे के साथ होशियारी और चालाकी ना करें। अगर थोड़ा बहुत कोई जुर्माना हो जाए जिंदगी में किसी भी तरह का, या थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो जाए, तो भाई उसको भूल जाए। क्यों ये सोचे कि यहीं से आया था यहीं पर चला गया, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत नुकसान को भूल जाए। अब बात करते हैं 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में केतु पड़ा हो, 11वें भाव में केतु पड़ा हो, तो कल की चिंता ना करें कि आज मैंने 1000 रुपये कमाए हैं, कहीं कल 900 ना रह जाए। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। जितनी रोजमर्रा की कमाई की चिंता करोगे उतनी पैसा कम आएगा आपके पास। जितना चिंता कम करोगे उतना ही पैसा अधिक आएगा आपके पास। मित्र का सर्कल बहुत बड़ा होगा आपका, लेकिन ये फिक्र मत करें कि ये मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए। ऐसा ना करें। किसी को खुश करने के लिए उसके साथ बैठकर शराब ना पिए, यानी कि 4 मित्र इकट्ठे रहे, ये सोचकर इकट्ठे बैठकर शराब ना पिए। अगर कहीं पीनी भी पड़ जाए तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें। अनैतिक काम
बहुत कम करें, और जो करनी हो तो टॉप सीक्रेट रखें। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, अपनी तरफ से उनकी पूरी इज्जत करें, लेकिन मन में कभी ये विचार मत लाना कि मेरा बड़ा भाई या बहन मेरे साथ जरूरत में खड़े होंगे। जितना ज्यादा ये विचार लाओगे उतना ज्यादा आपको भाई धोखा मिलेगा आपके बड़े भाई बहनों से। ससुराल से धन प्राप्ति के बारे में कब होगी, कैसे होगी, कैसे उस ससुराल से पैसे ऐंठूं, कैसे खींचूं, ये प्लानिंग बिल्कुल ना करना। अपने आप आएंगे पैसे। जितनी प्लानिंग करोगे उतने ही टेंशन में रहोगे, उतने ही पैसे आपसे दूर भागेंगे। अब आखिरी भाव रह गया 12वां भाव। अगर भाई 12वें भाव में केतु हो तो मुझे पति या पत्नी 100% परफेक्ट हो इसकी कामना बिल्कुल ना करें। ज्यादा पति मिल गया, जाती पत्नी मिल गई, उसके गुण और दोषों के साथ बिल्कुल स्वीकार कर अपना जीवन जिए। ये कामना ना करे कि इसमें सुधार कर दूंगा मैं। पति भी ना करे और पत्नी भी ना करे। जितना सुधार करने की कोशिश करेंगे उतना काम बिगड़ेगा। जितना स्वीकार करोगे उतना सुधार होगा। पति पत्नी आपको कम पूछते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल चिंता ना करें। जितना आप कोशिश करोगे कि ये मुझे ज्यादा पूछे उतनी इज्जत कम होगी आपकी। कभी आपके घर से कोई रिश्तेदार नाराज होकर चला जाए, आपने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कईयों का दिमाग ऐसा होता है भाई, नहीं मिलती राशि, नाराज होकर चले जाए, तो इस बात की बिल्कुल परवाह ना करें। जितना उसके पीछे फिरोगे उतना आपको नुकसान पहुंचाएगा बोला आगे जाकर फ्यूचर में। बिल्कुल परवाह ना करें। समर्था के अनुसार ही दान करें। उत्साह में आकर किसी को वचन ना दे कि मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं इस धार्मिक कार्य के लिए इतना दान कर दूंगा। उत्साह में आकर कभी किसी को कोई वचन ना दे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि केतु का पूरा फल लेने के लिए जिस भी भाव में केतु पड़ा हो हमें उस भाव की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, तो वो वस्तुएं हमारे पीछे भागेगी। आपने इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।